हमने सुना था कि लखनऊ नवाबों का शहर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नवाबों के शहर से विख्यात था, लेकिन पिछले 24 घंटे में लखनऊ को चोरों का शहर बताया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया कह रही है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आपके सामने सच्ची खबरें प्रस्तुत करती है, और सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभा में जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने गए थे, वहां पे लखनऊ के नगर निगम जो है उनके स्वागत में रास्ते के दोनों तरफ बड़ी डिजाइनदार दीवारें खड़ी की और गमले में फूल सजाए। गमला जेब में नहीं आ सकता, प्लास्टिक की कुर्सियां जेब में नहीं आ सकता, लेकिन कुछ लोगों ने यह भी साहस किया कि 8-10 गमले उठा के अपने गाड़ियों में डाल लिए। गमले चोरी हुए, नगर निगम परेशान है, आज के आज चाहती है उजाड़ कर ले जाए, नहीं तो ये चोर रात भर इसको रहने नहीं देंगे। क्योंकि कल से ही ताबड़तोड़ चोरियां हो रही है, लोग खींच खींच के भागे जा रहे हैं। क्या यही शासन है? क्या यही योगी मॉडल है? सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप बहुजन समाज से हैं, बसपा के कार्यकर्ता हैं, तो आप गर्व से कहिए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गंभीर हैं। वो जो भी सवाल करती हैं सरकार से, सरकार जवाबदेह होता है। बहन मायावती जी, आज तक एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए, कोई बहकी बहकी बातें, किसी को नीचा दिखाने वाली बातें, किसी को अपमानित करने वाली बातें, कोई पोस्ट किया, कोई बयान दिया? लेकिन बहुजन समाज के नेता बहुजन की राजनीति करते हैं, 85% की बात करते हैं और रेप पीड़िता के ऊपर ठहाके लगाकर हंसते हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या उन्नाव की रेप पीड़िता 85% के अंदर नहीं आती? क्या उसके साथ ये भाजपा की सरकार, ये कठोर सरकार, भेदभाव वाली सरकार ने भेदभाव नहीं किया, अन्याय नहीं किया? और ठहाके लगा के ये भी कहते हैं कि वो दिल्ली क्या करने गई धरना प्रदर्शन करने के लिए, मामला तो उत्तर प्रदेश का है। तो ऐसे मूर्ख नेताओं के बारे में क्या कहा जाए? अगर केस सीबीआई का हो अथवा केस ट्रांसफर हो गया हो दिल्ली और मामला दिल्ली हाई कोर्ट में हो, अपील सुनी जा रही हो दिल्ली हाई कोर्ट में, तो जमानत भी तो दिल्ली हाई कोर्ट ही देगी, और जो भी झगड़े होंगे, जो भी विरोध होगा, वह भी दिल्ली हाई कोर्ट में ही होगा अथवा दिल्ली में ही होगा। मैं बात कर रहा हूं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठहाके लगा के हंस दिए उन्नाव पीड़िता के मामले के ऊपर। अब वो सफाई कितना भी देते फिरे, उनकी ठहाके की गूंज सोशल मीडिया पे दिख रही है। अगर वो साथ नहीं दे सकते तो घाव को कुरेदते क्यों हैं? क्या पूरा का पूरा बहुजन समाज के लोग जो शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, जिन्हें कष्ट मिलता है इस सिस्टम से, क्या उन्हें माफ करेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी कुछ ज्यादा बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बहन जी चुप हैं, बहन जी बहुत कम बोल रही हैं, बहन जी सरकार के खिलाफ नहीं बोलती हैं। तो ज्यादा बोलने का परिणाम देख लीजिए, ठहाके लगा के हंस रहे हैं उन्नाव पीड़िता के विरोध के ऊपर। कहते हैं दिल्ली क्या करने गई धरना प्रदर्शन देने के लिए, और बाद में ये कहते हैं कि हम सब की जो आदत है हंस हंस के बात करने की, तो किसी के घर में मातम हो जाए, किसी के यहां मौत हो जाए, तो उसको जाके हंस हंस के आंसू पोछा कीजिए, बड़ी प्यारी हंसी लगेगी। बहुजन समाज के साथ तो आए दिन घटनाएं होती हैं, बहुत सारी घटनाएं आपको मिल जाएगी। जाके हंस हंस के आंसू पोछिए पूरे बहुजन समाज को, कहिए हमारी तो आदत है हंसने की। कोई रेप पीड़िता आ जाए, किसी का घर उजाड़ दिए जाए, बुलडोजर चल रहा है, बरेली में बुलडोजर चल रहा है, बहुत जगह बुलडोजर चल रहे हैं, बहुत लोगों के आशियाने उजाड़ दिए जाते हैं सरकार की तरफ से,
आप हंस हंस के विरोध कीजिए, उनको हंस हंस के घर बसने की बात कीजिए, क्योंकि आपको तो आदत है हंसने की। ओम प्रकाश राजभर कितना भी सफाई दे, उन्होंने बेशर्मी की इंतहा कर दी। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है भाई। रेप पीड़िता कोई अच्छा, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि कोई जो है हत्या की पीड़िता है, अथवा मतलब किसी के साथ और घटना हुई है, घर उजड़ गया है। रेप पीड़िता है, सामाजिक शर्म की बात होती है, जीवन भर का पछतावा होता है, उसका जीवन खराब कर दिया गया है, और उसके आरोपी को 15 लाख रुपये मुचलके पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा सस्पेंड कर दिया और जमानत दिया। पैसे वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, भाजपा का सपोर्ट है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, 15-20 लाख रुपए खर्च करके जमानत पर छूट सकते हैं। लेकिन आपका हंसना अच्छा नहीं लगा, समाज को अच्छा नहीं लगा। बहन मायावती जी के घर जो नन्ही परी जन्म लिया है, आकाश आनंद जी ने यह कह दिया कि मैं बहुजन मिशन को सुपुर्द करूंगा। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है, अच्छा है। और इन बातों को बहुजन समाज में इतना प्रभाव पड़ा है कि बहुत जगह ये नारे लगने लगे कि बहन मायावती जी की असली उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है। लोग आकाश आनंद जी के पुत्री को बहन मायावती जी की उत्तराधिकारी अब मानने लग गए हैं। धीरे धीरे वो बड़ी होगी, बुआ का स्नेह प्राप्त होगा। जिस तरह आकाश आनंद जी उंगलियां पकड़ पकड़ के बुआ जी के साथ राजनीति में आए, हो सकता है बहुत कम उम्र में बहन मायावती जी उनको बच्चे को जो है राजनीति में घुमाने लग जाए, बहुजन समाज पार्टी को देखने लग जाए, या ऊपर वाले का क्या किताब लिखी हुई है ये तो हम नहीं कह सकते, भविष्य क्या है, हम भविष्य वक्ता तो है नहीं। लेकिन लोगों का मानना है कि बहन मायावती जी का असली उत्तराधिकारी का जन्म हो चुका है। लोगों में खुशी की लहर है। रही बात ये कि एक जो खबर आ रही है बिहार से, इसे आप मजबूरी कहें या सच्चाई। चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, वह मजबूरी में ही सही तेजस्वी यादव जी के साथ गले मिल रहे हैं। मजबूरी क्या है मैं आपको बता दूं। 41 विधायक चाहिए उनकी अपनी मां को, रीना पासवान को राज्यसभा में भेजने के लिए। उनके पास 19 विधायक हैं। भाजपा ने टाटा बाय बाय कर दिया, जदयू ने टाटा बाय बाय कर दिया, एनडीए में उनका जुगाड़ है नहीं। जीतन राम मांझी ताल ठोक रहे थे तो भाजपा ने कह दिया कि आप जा सकते हैं, जहां भी जाना है आप जा सकते हैं। अब रही बात चिराग पासवान की, ये 41 विधायक कहां से लाए? तो 19 इनके पास है और 25 राजद के पास है। आपको याद करा देते हैं कि जब रामविलास पासवान जी हाजीपुर का चुनाव हार गए, जो है किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब 29 विधायक को चुनाव जितवाए थे तो रामविलास पासवान जी ने कहा था पटना में कि सत्ता की चाबी मेरे जेब में है, और लोगों ने कहा नहीं, सत्ता की चाबी तो जनता की जेब में होती है। और उसके बाद वो हाजीपुर का चुनाव हार गए थे। जब चारों तरफ से हार गए थे तो लालू प्रसाद यादव जी उनको राज्यसभा में भेजे थे। ये मामला है करीब 2004 से 2009 के बीच का, कि राजद के द्वारा रामविलास पासवान जी राज्यसभा में गए थे। आज रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान राजद के पास गए हैं कि 25 आप दे दो, 19 हमारे पास है, 41 का विधायक का आंकड़ा पार कर जाता है और मैं अपनी मां को राज्यसभा में भेज देता हूं। और इस तरह से अगर राजद भेजती है रीना पासवान को जो है राज्यसभा में, तो आप कल्पना कर लीजिए कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। नीतीश कुमार पहले से ही आग बबूला हैं, वो चाहते हैं किसी तरह जोड़ तोड़ करके अलग से जाके अपनी सरकार बनाएं। खरमास का इंतजार कर रहे हैं, भाजपा से वो आजिज आ चुके हैं। अगर चिराग पासवान पहले ही वहां पहुंच जाते हैं अपनी मां को राज्यसभा का सदस्य बनवाने हेतु, तो यहां से तो एक पार्टनर गया,
उसके बाद विपक्ष धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। जीतन राम मांझी को भी टाटा बाय बाय कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा की तो कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि उनके विधायक बागी हो रहे हैं। तो भाजपा अकेली रह जाएगी अगर जदयू चला जाता है तो। इस तरह का बिहार का माहौल बन रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।